दोस्तों गोल्ड प्राइस यानी सोने के भाव पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल दिसंबर 2025 तक यानी इस साल के अंत तक सोने के भाव कितने रुपए तक पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या अनुमान बताया गया है। आईसीआईसीआई बैंक ग्लोबल मार्केट्स ने अपनी रिपोर्ट जारी की है ये, लेकिन ये रिपोर्ट जानने से पहले अभी के मौजूदा सोने के भाव देखिए आप। एक दिन पहले भी सोने में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी और सोना फिर से 1 लाख रुपए के पार पहुंच चुका है। हालांकि चांदी भी एक ही दिन में 2250 रुपए तक महंगी हुई और अभी चांदी भी काफी ज्यादा महंगी चल रही है। आपको पता होगा 1,12,000 रुपए प्रति किलो चांदी का भाव चल रहा है और इसी साल गोल्ड अब तक 24,000 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। अभी एक दिन पहले तो सोने का भाव 1914 रुपए बढ़ा था। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA के लेटेस्ट रेट बता रहा हूँ आपको। ये 24 कैरेट सोने का रेट 1914 रुपए बढ़कर 1,167 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। अब आज के लेटेस्ट रेट की अगर बात करें तो आज भी सोना 230 रुपए महंगा हुआ और अभी सोने का भाव 1,397 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी वही 1,12,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी सोने की कीमतें आप देख सकते हैं। 24 कैरेट सोने का भाव चल रहा है अभी 1,397 रुपए प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट सोने का भाव चल रहा है 91,964 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का भाव चल रहा है 75,298 रुपए प्रति 10 ग्राम। अब मैं आपको 2-3 रिपोर्ट्स बताता हूँ कि इस साल सोना कितना महंगा हो सकता है। तो एक तो केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि अमेरिका के टैरिफ के चलते दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है। इस वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है और इससे गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में सोना 1,04,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है इसी साल के अंत तक और चांदी और भी ज्यादा महंगी हो सकती है। इस साल तक चांदी 1,30,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। वैसे अभी तक सोना इसी साल 24,000 से ज्यादा महंगा हो चुका, मैंने आपको बताया, और चांदी का भाव भी इस साल 2025 में ही अब तक 25,883 रुपए तक बढ़ चुका है। 2025 की शुरुआत में चांदी का भाव 86,000 रुपए था और अभी 1,11,000-12,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। राइट। वैसे ये जो रिपोर्ट थी मैंने आपको बीते महीने जुलाई में भी बताई थी कि भारत में सोने की कीमतें दिसंबर तक 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच सकती है। राइट। और अभी देखिए अगस्त में ऑलरेडी 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। अब आप ये कहोगे कि यार DLS भाई एक महीने में सोना इतना महंगा हो गया, तो क्या अब जो आईसीआईसीआई बैंक ग्लोबल मार्केट्स ने रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक सोना इस साल 2025 के अंत तक 1 लाख रुपए से ऊपर ही बना रह सकता है और अजय केडिया की रिपोर्ट कहती है कि सोना 1,04,000 रुपए तक भी जा सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अभी जो इस साल के लगभग 6 महीने और पड़े हैं इसमें सोना 3-4,000 रुपए ही बढ़ेगा? तो इसके पीछे एक बड़ी वजह क्या पता है? वजह ये दोस्तों कि अभी सोना बहुत ज्यादा ऑलरेडी महंगा हो चुका है। मैंने 2-3 दिन पहले आपको DLS न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में एक रिपोर्ट बताई थी कि कीमतों में रिकॉर्ड तेजी की वजह से बीते 5 सालों में सबसे कम रह सकती है सोने की मांग इस साल 2025 में। अब सोने की बिक्री घट सकती है क्योंकि सोना ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑल टाइम हाई पर है। ऐसे में कीमतें बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है तो अब सोना खरीदना लोग बाग कम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मार्केट में डिमांड कम होगी तो अब इसके प्राइस थोड़े स्टेबल होंगे या थोड़े फॉल कर सकते हैं। हालांकि अबव 1 लाख तक बने रह सकते हैं वापस इस साल 2025 के अंत तक, लेकिन अब मार्केट में सोने की प्राइस थोड़ी स्टेबल देखने को मिलेगी आपको आगे आने वाले कुछ महीनों तक। WGC के एक क्षेत्रीय CEO सचिन जैन का भी कहना है कि जनवरी से लेकर जून तक सोने की कुल मांग करीब 253 टन रही है, लेकिन अगर कीमत के स्तर पर स्थिरता रही तो इस साल मांग 700 टन के ऊपरी स्तर पर पहुंच सकती है। हालांकि दुनिया में अगर वैश्विक अनिश्चितताएं बनी रहती हैं जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल ईरान जंग, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के टैरिफ, तो इन वजह से सोने की कीमतें अगर 10-15% और बढ़ती हैं तो फिर सोने की मांग में गिरावट आ सकती है। घरेलू बाजार में सोने की कीमतें इस साल अब तक 28% बढ़ चुकी हैं और इतना महंगा होने की वजह से इस साल स्वर्ण आभूषणों में भी यानी सोने चांदी के गहनों में भी 17% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो अब डिमांड कब होगी? तो मार्केट में आपको पता होगा किसी भी चीज की जो प्राइस डिपेंड करती है वो डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करती है। कई बार हम देखते हैं जैसे लहसुन प्याज बहुत ज्यादा सप्लाई में प्रोडक्शन में पैदा हो जाता है, उत्पादन ज्यादा रहता है तो मार्केट में उनकी कीमतें गिर जाती हैं। कुछ साल अगर उत्पादन क्षमता कम रहती है तो उनकी कीमतें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। राइट। ये एक बेसिक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। यही फॉर्मूला मार्केट में हर एक चीज की प्राइस पर एप्लीकेबल होता है। तो दैट्स व्हाई अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सोने की कीमतें अब थोड़ी स्टेबल हो सकती हैं। हालांकि 1,05,000-6,000 रुपए तक 2025 के अंत तक दिसंबर में पहुंच सकती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों सोने चांदी के भाव को लेकर ये न्यूज रिपोर्ट्स आपको जरूर जानने मिली होगी। रोजाना इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।